आपके और मेरे हर दिल अजीज लीडर शकीराज परिहार जी और यहाँ तापनीर के मौजूद सबको मेरी तरफ से सलाम और आदाब कबूल हो। मेरा नाम जावेद इकबाल जरगर है, भलेस के रहने वाला हूँ। 2014 से भारतीय जनता पार्टी में काम करता हूँ और इस वक्त JNK वक्त बोर्ड डोडा का एडमिनिस्ट्रेटर भी हूँ। और मेरी खुशकिस्मती है कि पार्टी ने मुझे एक स्टार कैंपेनर अपने यहाँ रखा, तो मुझे मौका मिला इस पहाड़ी पे आने का। ये इलाका जरा थोड़ा सा मैं यहाँ के तापनीर के लोगों से कहता हूँ कि एक वक्त था जब मिलिटेंसी टॉप पे थी, तो मेरी एक भांजी का रिश्ता यहाँ भरतुन में होने जा रहा था, तो मैं वो रिश्ता देखने आया। देखते 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 कोई दूसरा बंदा साथ नहीं था। तो आप शायद जानते होंगे इकबाल साहब वानी जो मेडिकल असिस्टेंट, उनके छोटा भाई खुर्शीद अहमद वानी, शायद इधर तापनीर में सर्विस की है उन्होंने। उनके लिए मेरी सखी भांजी, उनका रिश्ता देखने आया था। उस वक्त मैं सोचता था भला ये लोग कैसे जीते हैं, ये कैसे खाते हैं, कैसे उठते हैं, कोई कनेक्टिविटी नहीं थी। लेकिन उसके बाद में आपने देखा कि इन गांवों में और खास करके आम लोगों में बगैर किसी मजहब मिलत के ये तरक्की कैसे हुई, ये सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की वजह से हुई। उस वक्त हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी आए, उन्होंने प्रधानमंत्री PMGSY स्कीम निकाली, SSA स्कीम निकाली, BPL APL स्कीम निकाली। तो लोगों ने वो रहे नहीं यहाँ इस दुनिया में, लेकिन स्कीमें रही, लोगों को कुछ गिफ्ट दे के गए। और आप लोग, मैं ऊपर जहाज में देख रहा हूं तो सारा कनेक्टेड है, बहुत कम एरिया बचा है जो बीच में गैप रहे हैं। बहुत खुशी हो गई। और आपको मैं बताऊं कि खास करके हमारा मुस्लिम तबका जो है, दूसरी पॉलिटिकल पार्टियों ने इसको भारतीय जनता पार्टी से डरा धमका के इतना दूर रखा कि हमें सिर्फ वोट बैंक के लिए इस्तेमाल करते गए, हमें सिर्फ वोट बैंक के लिए इस्तेमाल करते गए। भारतीय जनता पार्टी के पास विजन है, भारतीय जनता पार्टी के पास सबसे पहले है कि इंसान में देशभक्ति होनी चाहिए, चाहे वो किसी भी जात बरादरी से ताल्लुक रखता हो। फर्स्ट इंडियन, पहले नेशन। उसके बाद क्या होता है कि अपने लोगों का विकास। फिर उसके बाद UPA सरकार आई, अटल जी सरकार के बाद इन कामों में थोड़ी सी जो उस वक्त रही थी स्कीमें, उनमें थोड़ी सी रफ्तार कम हो गई। उन्होंने अपनी PRT फिक्स की। 10 साल कांग्रेस ने हुकूमत की, आप कॉमन मैन हो कि आप मुझे बताओ SSA में कितने बच्चे यहाँ लगे। मुझे नहीं लगता हर गांव में 2-3 टीचर 12वीं पास लगे होंगे। पार्टी की तरफ से गिफ्ट होता है, जहां गरीब लोगों को APL BPL में कितना लोगों को फायदा हो रहा है। यानी हमारे अटल जी रहे नहीं दुनिया में, लेकिन स्कीम लागू हो गई। अब आप मुझे बताओ कि कांग्रेस 10 साल यहाँ रही, उससे पहले 50 साल रही, उनकी कोई एक गिफ्ट दिखाओ कि जो लोगों को उनके जाने के बाद मिले। अब आओ मोदी जी के दौर पे, जिसपे मुसलमानों को सबसे पहले डराया गया था 2014 में। मैंने जब भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की थी तो मुझे भी कह रहे थे यार तू गद्दार है। इस्लाम में सबसे बदतरीन नाम अब्दुल्ला बिन उबई है, उससे बदतरीन नाम है कोई नहीं है। मुझे अपने मुसलमान कहते थे कि तू अब्दुल्ला नौज बिन जालिका, तुम अब्दुल्ला बिन उबई बने। मैंने कहा देखो, अगर जन्नत और जहन्नम का फैसला हम लोगों के पास होगा ना तो दूसरी बात है, लेकिन वो पाक परवरदिगार ने अपने पास रखी है, अल्लाह पाक ने अपने पास रखी है, वो हमारे पास और आपके पास नहीं है। जब मेरे अमाल होंगे जहन्नम के काबिल तो जाऊंगा, अगर होंगे अमाल जन्नत के काबिल तो जन्नत ही जाऊंगा। लेकिन आप मुझे किस बेस पे कहते हो कि तो अब्दुल्ला बीजेपी में क्यों ज्वाइन हो गया? कयामत के दिन तुझे इन्हीं के साथ उठाया जाएगा।
फिर मैंने कहा कि हमारे उस मौलाना अब्दुल कलाम आजाद रहमतुल्लाह अलैह का क्या बनेगा, जो पंडित नेहरू का दायां हाथ था, जिसको 14 जबानों पे उबूर था, जिसने कुरान पाक की तफसीर लिखी है, जिसकी आवाज से इस वक्त 20 करोड़ मुसलमान हिंदुस्तान में, जिस वक्त जिन्ना कहता था कुछ पाकिस्तान जाओ कुछ हिंदुस्तान जाओ, उन्हें कहा था हम अपने हिंदुस्तान के लिए खून देंगे, मत जाओ खजल हो जाओ। देखो आप इस वक्त कितना विजनरी लीडर था। मैंने कहा फिर उसका क्या बनेगा, उसको पंडित नेहरू के साथ उठाया जाएगा, क्योंकि पंडित नेहरू का वो लीडर, उसका लीडर पंडित नेहरू था। मैंने कहा हमारे इन बड़े बड़े आलमों का क्या बनेगा जो कुछ मुलायम सिंह के साथ या कनेक्टेड है, कुछ ममता बनर्जी के साथ वेस्ट बंगाल में कनेक्टेड है, कुछ महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर के साथ कनेक्टेड है। मैंने कहा इन आलमों का क्या बनेगा। मैंने कहा ऐसा गुमराह मत करो, लोगों को मत फतवे दो। ये हिंदुस्तान जमहूरी मुल्क है, यहाँ पे जिस पार्टी को ज्यादा मेजोरिटी आ जाएगी उसने हुकूमत करनी है। ऐसे इंडियन हमने उस हुकूमत को मानना है। अब हमारे पास क्या है, हमारे पास डिलीवर करने के लिए चीजें हैं। जरा कांग्रेसियों को पूछो 70 साल तुमने राज किया, तुम डिलीवर क्या कर रहे हो। हमारे पास हमारी स्कीम से यहाँ के ऐसे बच्चे मुलाजिम लगे। मैं किसी से भी पूछो, अटल जी की वो स्कीम थी, बीजेपी की वो स्कीम थी, उन्होंने स्कीम लागू की। हमारे इस दूर दराज गांव में गरीब बच्चे 12 पास करके लगे। यार ये 70 साल राज करके क्या डिलीवर करके ये लोगों को, सिर्फ हिंदू मुस्लिम फसाद, उसके अलावा कुछ नहीं। और मैं ये कहना चाहता हूं आप लोगों को कि अब मोदी जी आए, इन्होंने सबसे पहले कहा कि हिंदुस्तान में जिनको मकान नहीं है, एक ही नारा दिया, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। उन्होंने कहा कि मुल्क में जिसके पास मकान नहीं है 1.5 लाख मकानों के लिए दूंगा। उससे पहले कांग्रेस का दौर था या एनसी का कोलेक्शन दौर था। तब क्या होता था कि जो भी ब्लॉक प्रेसिडेंट चिट्ठी दे वीडियो के लिए, उसी को मकान भी मिलता था, उसी को वर्क ऑर्डर भी मिलता था। आज के दौर में तो वो नहीं ना है, यार जिसके पास नहीं है उसको दे दो। हम ही लोग शिकायत करते जनाब इसका 2 छत बना है, इसको काटो, लेकिन मोदी जी ने नहीं, ये कभी नहीं कहा कि इसका काटो, हम ही कटवाते हैं। उन्होंने नहीं काटा। उस स्कीम में कहीं लिखा है हिंदू मुसलमान, किसान निधि बनाई हमारे पास, वो तो बड़े किसानों के लिए बनाए, लेकिन उसमें हम 10 मामले 1 कनाल 2 कनाल वाले भी आ गए। कभी कहीं ऊंच नीच हो गई, पहले 6000 था अब 10,000। हेल्थ कार्ड दिया, उसमें कहीं हिंदू मुस्लिम का तफरका हुआ। पेंशन 200 से 1000 की, अब 3000 हमारे घोषणा पत्र में है, 3000 पेंशन हो जाएगी। हमारे घोषणा पत्र में है कि अगले 5 सालों में हमारी सरकार बनेगी, 5 लाख बेरोजगारों को रोजगार देंगे, प्राइवेट सेक्टर में और गवर्नमेंट में। हमारे घोषणा पत्र में है कि जो सबसे एल्डर महिला होगी बीपीएल फैमिली की, उसको 18,000 पर ईयर दिया जाएगा। हमारे घोषणा पत्र में है कि कॉलेज जाने वाले लड़कों को 3,000 ईयरली दिया जाएगा, जो 12th तक है बच्चे उनको लैपटॉप दिया जाएगा। हमारा भारतीय जनता पार्टी का कोई प्लान है। अब देखो, बात बीजेपी रहे ना रहे अपनी जगह की बात है। मोदी जी का कार्ड कभी कयामत तक खत्म नहीं होगा, वो किसान निधि कभी खत्म नहीं होगी, ये पेंशन जो 3,000 है वो खत्म नहीं होगी। तो अब क्या कहते हैं, खास करके हम मुसलमानों को बहुत टार्चर करते हैं। तो नौजगुला निजाली का बीजेपी जो वोट को प्रश्न यार हुमान इसको कांग्रेस से नहीं जानते टिकट, वो सोशल लीडर। आपकी खुशकिस्मती है कि आपको ऐसा नौजवान लीडर, हमारे ग्राउंड से जुड़े हुए लीडर मिले, शक्ति साहब मिले। नकली शहरा तुलवई डेरा, नकली शहरा तुलवई डेरा, असली शहरा। आपको खुशकिस्मती है। देखो हमारे कार्यकर्ता कभी देखो गांव में होता, किसी से गुस्सा भी करते हैं, हाँ चुचुक्यू। लोग क्या कहते हैं, इन बीजेपी वालों को बड़ा फटफटा है, यही कहते हैं ना, इन बीजेपी वालों का दिमाग खराब हो गया। गलती होती है उस हमारे कार्यकर्ता की ग्राउंड लेवल की।
उसको आपस में नोक-झोंक होती है। लेकिन लीडर की कभी भी ऐसी सोच नहीं होती है कि मेरा वर्कर, मेरा सपोर्टर, मेरा वोटर, उसको किसी किस्म की परेशानी पड़े, कभी भी नहीं होती है। आपने इनका काम देखा, उस वाले सराय जो जब इन्होंने पहले डोडा में कदम डाला, पुराने महारथियों को हराया। कभी किसी ने सोचा था कि डोडा की सीट में एक नौजवान, मोहल्ला का पुल इन्होंने छाती साहब ने जब सैंक्शन कराया, वो पार को 8-10 पंचायत। थोड़ी सी मैं एक बात बताऊं, मैं एक उदाहरण दूंगा। जब वो था रिबन काटना था, हमारे मुस्लिम लोग वहां थे, वो कहने लगे थे कि छत्ती जी आपने हमें खरीद के रखा, दोबारा आपने हमें वोट मांगने नहीं आए। मैं आपसे अर्ज करता हूं, पोलिंग स्टेशन वाइज गिनती होती है, जहां से जितना अच्छा रिजल्ट आ जाएगा। लीडर ये है, लीडर वो नहीं है कांग्रेस वाले, वो लीडर नहीं है, वो तो यूनिवर्सिटी में है। जीता तो उधर, हारा तो इधर, जीत की तो कोई बात ही नहीं बन सकती है। अल्लाह के फजल से 10-15 हजार 20 हजार के मार्जिन से सीट जाएगी। एक ही जन सैलाब है चारों तरफ से। कल हमने 4 पंचायतों का दौरा लगा। खास करके मैं अपने कम्युनिटी के लोगों से गुजारिश करता हूं, इनके बहकावे में मत आओ। आज आपके पास एक गोल्डन चांस आया, ये मुस्लिम मेजोरिटी पोलिंग स्टेशन है। आप कोशिश करो, जो एनसी के साथ लिंक्ड है, कांग्रेस के साथ लिंक्ड बंदा, उसको कहो कि तुम बैठो अपनी जगह, वोटर को फैसला करने दो कि अगर 70 साल उनको दिया यार, आज की बार हम शक्ति को देंगे। फिर जो आपके बुनियादी मसले होंगे, अगर नहीं पूरा हो करेगा, नाम की तो कोई बात ही नहीं है। बीजेपी एक समंदर है, ये डिलीवर करके दे देती है। मैं इन्हीं बातों से आपसे रुखसत चाहता हूँ। 5-6 प्रोग्राम में आगे। शुक्रिया, जय हिंद।